हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम आपका, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम बना के दिखा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू आपका डेसिमल, ये कन्वर्जन के प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको बना कर दिखा चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बना कर दिखाया था कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, जिसमें मैंने आपको एक नंबर बाइनरी को, जिसमें मैंने आपको एक इंटीजर बाइनरी लिया था, लेकिन उसकी एक लिमिट एक फिक्स थी। फिर बाद में मैंने आपको स्ट्रिंग बाइनरी को, एक स्ट्रिंग में बाइनरी को लेकर कैसे कन्वर्ट करूँगा वो दिखाया था आपको। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। बट इसका जो कंसेप्ट है वो लगभग आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जैसा ही है, वो सेम नहीं है बट जैसा ही है। हम लोग आपका जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से हम 4 के ग्रुप बनाते हैं आपका। और साथ में मैंने आपको एक रूल बताया था 8421। अब वो वीडियो देखेगा, मैं आपका आई बटन में ऊपर आपको लिंक दे दूंगा। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का उस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा तो आपको कुछ देर बाद आपको ऑटोमेटिकली आप बाइनरी टू ऑक्टल भी आप आराम से समझ जाएंगे आपका। तो बाइनरी टू ऑक्टल में हम जो ग्रुप बनाते हैं राइट हैंड साइड से, वो 3 का ग्रुप बनाते हैं आपका। और जो इसमें रूल चलता है वो चलता है आपको 4-2-1 का। ये 4-2-1 क्या है ये तो मैं अभी आपको जब समझाने जा रहा हूँ। बट 8421 जो आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में था, वो आप उस वीडियो को आप थोड़ा देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट हम करते कैसे हैं। फिर मैं आपको इसको प्रोग्राम के रूप में दिखाऊंगा कि इसको प्रोग्राम में कैसे करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है वो थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। मतलब हमें बाइनरी नंबर यूजर से इनपुट लेना है और जो हम आंसर शो करेंगे वो ऑक्टल में शो करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैं इसमें पहले बीच में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब में देखे होंगे, पहले वो क्या करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल को ऑक्टल में या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जी नहीं, मैं डायरेक्ट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करूंगा। तो ये मैंने आपसे कहा था, आप मेरा लास्ट जो वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दिखाया है, उसमें भी मैंने आपको डायरेक्ट बाइनरी से हेक्साडेसिमल दिखाया है, बीच में डेसिमल इन्वॉल्व नहीं किया है। बहुत सारे आप वीडियो यूट्यूब में देखिएगा, वो पहले डेसिमल को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। एक बार आपने डेसिमल इन्वॉल्व कर ही दिया तो फिर आपका लॉजिक क्या रहो, तो फिर आपका डेसिमल टू आपका ऑक्टल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बन जाएगा आपका। जी नहीं, आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। तो उसका कंसेप्ट क्या होगा थोड़ा देखिए आपका यहाँ पर। देखिए, जो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है और जो उसमें डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है आपका, बट जो उसमें डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं आपके। और फिर देखिएगा, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में दिखा रखा है। और फिर इसका 4-1 का रूल क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भी आपको बाइनरी दिया जाएगा, आप क्या करिए कि उसको राइट हैंड साइड से 3 का ग्रुप बना दी। देखिए, पहले ये बाइनरी है और देखिए राइट हैंड साइड 0-1-1, देखिए 0-1-1, फिर देखिए 0-1-0, नहीं 0, देखिए 0-1-1, हाँ 1-0-1, देखिए 1-0-1, 1-0-1, और लास्ट में देखिए 2 1 बचे हैं। उसके बाद देखिए जितने भी रिमेनिंग आपका बच रहा है उसको आप 0 से भर दीजिए। फिर देखिएगा जो लास्ट के पहले आप 3 डिजिट देखिए कौन से, 0-1-1, 0-1-1 हो गया आपका। उससे पहले 3 डिजिट देखिए क्या, 1-0-1, 1-0-1 आ गया। और उससे पहले 2 डिजिट और बचे हैं, लेकिन कोई 3 का ग्रुप बनाना तो रिमेनिंग को क्या करते हैं, 0 डाल दिया आपका। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 1 होता तो हम यहाँ पर 2 0 डाल देते हैं आपके। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर आपका नॉन जीरो है, आप पहले को 4 मानिए, अगले को 2 मानिए और लास्ट को 1 मानिए। जहाँ पर नॉन जीरो है उनके उस जगह पर उन 4-1 को रखकर उनको सम कर दीजिए। तो ये तो 0 हो गया। अगला देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, देखिए 3 आगे देखिए आपका। इसको देखिए पहला 4 हो गया, बीच को 0 छोड़ दीजिए, लास्ट का 1 हो जाएगा। 4-2-1, तो 4 + 1 5, देखिए 5 आगे देखिए आपका ये। और देखिए इसमें देखिए पहला तो 0 है और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपको इन 3 जगह पर 4-2-1 रखना है और नॉन जीरो वालों को आपस में ऐड कर देना आपको। तो 2 + 1 3, देखिए 3 आगे देखिए आपका यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी का जो ऑक्टल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3-5-3 हो जाएगा आपका। देखिए मैं आपको एक और चार्ट है, मैं उसमें और अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए इस चार्ट में समझिए जरा, इसमें देखिए 4-1। देखिए एक तरीका तो ये है आपका समझने का या आगे प्रोग्रामिंग करने का कि आपको ये चार्ट आप याद कर लीजिए और इनको कंडीशन लगा दीजिए। अगर 3 0 आते हैं तो 0 मान लीजिए, 0-0-1 आते हैं तो 1 मान लीजिए, 0-1-0 आते हैं 2 मान लीजिए। तो ये तो चार्ट है आपका, ठीक है।
या तो उसको रटिए, या प्रोग्रामिंग कर रहे तो इसमें इफ लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए आपका, लेकिन इतना कौन लगाएगा आपका। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए मैं आपको तरकाफी बता रहा हूँ, देखिए आपका 4-2-1 का देखिए आपको रूल आपको अपनाना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट बाइनरी नंबर, इसको इनटू ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ध्यान देखिएगा, पहले इस बाइनरी को 3-3 के राइट हैंड साइड से करना है, 3-3 के ग्रुप बना देखिए 1-0-0, देखिए 1-0-0। उससे पहले देखिए आपका क्या 1-1-1, देखिए 1-1-1, देखिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए 0-1-0, ये देखिए 0-1-0, और सिर्फ एक 1 बच रहा देखिए आपका, ठीक है। और अब आप जितने भी रिमेनिंग बच रहे हैं आपके, 2 और रिमेनिंग बचेंगे, दोनों में 0-0 डाल दी, देखिए आपका लिखा भी, देखिए दीज 2 zeros आर एडेड, देखिए इन 2 जगह पर मैं 0 भर दिया आपका। अब आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 1-0-0 देखिए क्या आएगा, 1-0-0 देखिए कहाँ पर आ रहा है, 1-0-0 देखिए आ रहा है, ये 4 हो गया आपका। इस चार्ट से देखिए आपका पहले 1-1-1, देखिए 1-1-1, देखिए 7 हो गया देखिए आपका। 0-1-0 देखिए 0-1-0, देखिए 2 हो गया देखिए आपका। और 0-0-1, 0-0-1 देखिए आपका 1 हो गया आपका। लेकिन आप इस चार्ट से बिना समझे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पर भी ये 3 खाने हैं आपके, तो पहले को आप 4 मान लीजिए, अगले को 2 मान लीजिए, और इसको 1 मान लीजिए। सब जगह 4-2-1, यहाँ 4-2-1 और यहाँ 4-2-1। जहाँ पर भी नॉन जीरो आ रहा है, उन 4-2-1 को आपस में ऐड कर दीजिए। तो ये तो 4 है देखिए आपका, सिर्फ ये सिर्फ 4 है, +0 देखिए 4 हो गया देखिए आपका। देखिए 4 + 2 + 1 7 हो गया देखिए आपका। 4 + 2 + 1 7 होता है देखिए आपका। यहाँ पर देखिए 4 तो 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा देखिए आपका, ये भी 0, तो 2 देखिए हो गया आपका। और 4-2 ये दोनों 0 हैं, ये 1 हो गया देखिए, तो यहाँ 1 आ गया देखिए आपका। तो 1274 देखिए आपका आंसर आ गया आपका। तो आप आसानी से आप किसी भी बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात उठती है कि ये तो चलिए ठीक है आपका ऑन पेपर हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम आपका, बट अगर मुझे इसका प्रोग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको एक नंबर को अगर मैं लेके चला हूँ, मैं अब इसको एज ए स्ट्रिंग लेके नहीं चला, मैं नंबर को लेके चल रहा हूँ आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से 1000 से मॉड निकालूंगा। अगर आपको थोड़ी सी मैथ अगर आपको याद हो या मालूम हो, तो जब भी मैं 10 से अगर मॉड निकालता हूँ तो लास्ट का 1 डिजिट निकलता है। अगर मैं 100 से मॉड निकालता हूँ तो लास्ट के 2 डिजिट निकलते हैं। तो अगर मैं 1000 से मॉड निकालूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट निकलेंगे। और मैं उन 3 डिजिट की जगह पर क्या करूंगा आपका, उसको फिर आपका एक फंक्शन का भेज दूंगा, फिर उसका मॉड 10 निकाल कर उसको 4-1 में अभी आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, उसको ऐड करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसको ऐड करूंगा आपका। और देन फिर इसको मैं एक एरे में स्टोर कर दूंगा, और लास्ट में एक रिवर्स लूप चलाकर, क्योंकि देखिए जो लास्ट का नंबर, जो लास्ट वैल्यू मिलेगी, ये पहले इंडेक्स में जाएगा आपका, ये दूसरे इंडेक्स में जाएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे। लास्ट में आपका एक रिवर्स ऑर्डर में लूप चला दूंगा, देखिए आपका आंसर आ जाएगा आपका। मेरे बात समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड से ये वैल्यू आपको पहले जो 0 इंडेक्स में चले आएगा आपका, क्योंकि इसको प्रिंट मुझे लास्ट में करना है, तो एक रिवर्स ऑर्डर में लूप चला दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक 1274 है, एक बार आप याद भी कर लीजिए। नंबर क्या था आपका, देखिए 101 है, ठीक है, 011 है, 1100 है। चलिए अगर आपको याद उस टाइम याद रहेगा तो बहुत सी बात है, नहीं तो हम कोई भी नंबर डालेंगे और आपको चेक करके बता दूंगा कि क्या नंबर आएगा आपका। अब देखिए मैं आपको इसको प्रोग्रामिंग के रूप में दिखाता हूँ कि इसको मैं प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे करूँगा। देखिए मैं इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का, देखिए आपका। और इसके लेके मैं पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं देखिए लॉन्ग ले रहा हूँ, देखिए लॉन्ग और बाइनरी। देखिए लॉन्ग लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा कि मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ आपका। एक आप एरे वेरिएबल ले लीजिए, इंटीजर ARR। चलिए आप इसको 8 का ले लेता हूँ, क्योंकि 8 डिजिट की आपका ऑक्टल बनेगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू बन जाएगी आपकी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपका। और एक आपका ले लेता हूँ आपका जो सम होकर वैल्यू आएगी, जो 4-2-1 का सम होकर आएगा, एस में ले लेता हूँ चलिए आपका। और एक लूप चलाने के लिए आपका आई ले लेता हूँ, ठीक है आपका। मेरे ख्याल से इतने वेरिएबल काफ़ी है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आपका कर लेंगे। एक देखिए प्रिंटफ करिए, प्रिंटफ एंटर और बाइनरी वैल्यू और इसको स्कैनअप करा लीजिए। देखिए लॉन्ग के लिए होता है आपका परसेंटेज LLD होता है, ध्यान से देखिएगा, LLD ये होता है लॉन्ग के लिए आपका। जैसे परसेंटेज D होता है आपका इंटीजर के लिए, लॉन्ग इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज LD, और लॉन्ग के लिए होता है परसेंटेज LLD आपका। और इसका एम्परसेंड आप ले लिया बाइनरी, ये देखिए आपका। अब इनिशियली आप क्या करूँगा, देखिए मैं आपका एक i = 0 ले लूँगा, कि जो इंडेक्स 0 है मेरा आपका, पहला इंडेक्स i के 0 हो जाएगी। एक लूप चलाइए व्हाइल, जब तक आपके बाइनरी की वैल्यू 0 से बड़ी है आपकी। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अब लेकिन देखिए मुझे एक काम और करना है, क्योंकि वो जो सम होके आएगा, जो मैंने अगर जो जो तीन जो आपके मैं आपका बिट्स का जो ग्रुप बनाऊंगा आपका, उसको भी 4 to 1 में कन्वर्ट करके जो उसका ऐड करूंगा आपका, उसका एक फंक्शन बना रहा हूँ देखिए ऊपर आपका इंटीजर। एक ले रहा हूँ देखिए सम ऑफ ग्रुप, देखिए आपका, चलो सम ऑफ ग्रुप, सम ऑफ डिजिट रखिए, चलो सम ऑफ डिजिट रख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको एक नंबर दे दूंगा मैं आपका, एक n। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर s इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, s इक्वल टू 0। पहले सम के 0 ले लेता हूँ आपका, और एक देखिए एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर एरे, और यहाँ पर इक्वल टू, देखिए आप ले रहा हूँ 4 2 और 1, देखिए आपका, ठीक है। लेकिन जब भी मैं मॉड 10 करूँगा, ध्यान सुनिएगा, जब भी मॉड 10 करूँगा लास्ट का डिजिट निकलेगा, तो उसको मैं आपका इस 1 से रिप्रेजेंट करूँगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 इंडेक्स पे, या 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, तो इनिशियली आई की वैल्यू 2 ले लीजिए आपका। या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको 1 to 4 उल्टा स्टोर कर लीजिए, 1 to 4 कर लीजिए, तो पहला 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जो सही मायने में जो रूल होता है 4 to 1, तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे, तो उसको 2 1 0 कर देंगे आपका, ठीक है। आपका एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक लूप चलाइए वाइल, और ले लूँगा देखिए आपका जो n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है, और जब इसको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, ध्यान सुनिएगा, जब नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी तो क्या करूँ, देखिए इफ़ n mod 10 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो mod 10 करने से अगर नॉन जीरो वैल्यू मिली है, तो मैं यहाँ पर करूँगा सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो सम हो जाएगा आपका, और बाहर निकल कर आई को माइनस माइनस कर दूंगा आपका, और उस लास्ट जो बिट को हटाने के लिए n डिवाइड इक्वल 10 कर दूंगा आपका। तो देखिए mod 10 करने से वो डिजिट मिलता है, और डिवाइड 10 करने से वो डिजिट हट जाता है, और बाहर निकल कर आप रिटर्न कर दिए, रिटर्न आप देखिए यहाँ पर कर देंगे s, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आपको इसके वैल्यू को पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि सही वैल्यू आ रही नहीं आ रही, फिर आपको बाद में जो आपका ऑक्टल से बात की बात है आपका, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका इनपुट करूँगा, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर लीजिए s इक्वल टू और सम ऑफ डिजिट, ध्यान देखिएगा सम ऑफ डिजिट, और अब आप यहाँ पर कर देंगे बाइनरी का मॉड 1000 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो देखिए इससे क्या होगा, जो लास्ट के जो 3 डिजिट निकलेंगे आपके, लास्ट के 3 डिजिट निकलेंगे, और वो सम ऑफ डिजिट के पास जाएंगे आपके, ये इसके हिसाब से उनको एक डिजिट निकालेगा, और इस 4 to 1 के हिसाब से जहाँ जब नॉन जीरो वैल्यू आ रही होंगी उन नंबर्स को ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा, और मुझे उसी को वैल्यू को प्रिंट कर देना। देखिए क्या आएगा आपका, तो प्रिंट एफ, देखिए वैसे देखा जाए तो यही आपका ऑक्टल बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ परसेंटेज डी। चलो मैं कॉमा लगा देता हूँ आपका यहाँ पर, बाद में कॉमा हटा दूंगा एस, और फिर देन उसी बाइनरी को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि वो पूरा ग्रुप जो 3 का था वो हट जाए आपका, और ये आपका लूप चलता रहेगा। थोड़ा चला के देखिए जरा, देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका, देखिए पहले सिंपल नंबर डाल रहा हूँ, देखिए 1 1 1, अगर इसका ग्रुप बनाऊंगा तो 7 हो जाएगा आपका, और ये डाल रहा हूँ 0 0 1। तो देखिए पहले राइट हैंड साइड का जो ग्रुप बनेगा 0 0 1, तो उसका आंसर तो 1 आएगा, और फिर अगले का आंसर आ जाएगा आपका 7। चेक करिए जरा, देखिए पहले का देखिए 1 आ गया, अगले का देखिए 7 आ गया आपका, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक पर्टिकुलर एरे में सेव करना है, इसको प्रिंट करने के बजाय, ध्यान से देखिएगा, इसको प्रिंट करने के बजाय मैं एरे में स्टोर कर लूँगा। देखिए एरे ऑफ आई इक्वल टू एस कर दूंगा देखिए आपका, और साथ में आई को माइनस आई को प्लस प्लस करा दूंगा, ताकि अगला इंडेक्स मिल जाए मुझे आपका। और जब मैं बाहर निकलूंगा, देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है देखिए आपका। अब मैं बाहर निकल क्या करूँगा, प्रिंट एफ ऑक्टल इज, और अब देखिए आपका यहाँ पर रिवर्स लूप चलाऊंगा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, जब भी ये बाहर निकलेगा एक आई प्लस प्लस होकर निकलेगा, मतलब एक स्टेप आगे होकर निकलता है आपका, ध्यान सुनिएगा आपका। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका फॉर आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो पहला एक स्टेप पीछे हो गया आपका देखिए, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूँगा, और आई को माइनस माइनस करा दूंगा आपका यहाँ पर। और देन इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा आपका, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पर आपका एरे ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए देखिए आपका। अब थोड़ा चला के देखिए, आप थोड़ा डिफरेंट नंबर लेके देखिए, तो आपको देखिए खुद समझ में आ जाएगा। देखिए फिर देखिए आप, मैं चलो वही नंबर जो मैंने अभी इनपुट लिया था वही ले रहा हूँ, देखिए 1 1 1 और 0 0 1, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, इसका आंसर आना चाहिए आपका 7 1। देखिए आपका चेक करिए जरा, ये देखिए आपका 7 1। अब देखिए बिल्कुल सही आंसर लग गया, क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में डूब चला देखिए आपका, तो इसका जो आपका जो ऑक्टल होगा वो कितना होगा, 7 1 हो जाएगा आपका। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेके देख लीजिए जरा, देखिए मैं आपका 1 1 1, आपका 1 0 1, और आपका देखिए 1 0 1,
तो देखिए जो लास्ट 3 का जो ग्रुप बनेगा 4 और 1 5, 5 हो गया, फिर 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 755 इसका आंसर आएगा। देखिए आपको, देखिए 755। देखिए इसका मतलब है आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। चलो मैं यही दो डालता हूँ, और मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक कम नंबर डालता हूँ ताकि ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा जीरो वाला जो कंसेप्ट हो वो मैं आपको दिखा सकूँ। ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखिए जो ऊपर नंबर डालते देखिए वही डालो, लेकिन उससे पहले एक नंबर में आगे से और डाल देते। देखिए एक 1 मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। आप सिर्फ एक 1 डाला है, और बाकी देखिए 1 2 3 4 0 1 1 0 1। देखिए आपका, तो देखिए लास्ट की जो 3 है उसका आंसर कितना जाएगा 5, फिर उसके पहले के 3 का कितना आ जाएगा 5, उसके पहले का 3 का आ जाएगा 7, और लास्ट में क्या एक बचेगा आपका। तो उसके पहले 2 आपके जीरो और लग जाएंगे, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो 1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1755। चेक करिए जरा, ये देखिए 1755। तो आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं आपका यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये भी एक लॉन्ग है आपका, तो इसकी भी एक लिमिट है। अगर आपको इसके भी बियॉन्ड जाना है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे आपका 20 या 30 आपके डिजिट्स में 1 या 0 लिखने हैं आपके, तो अगेन मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरा लास्ट प्रोग्राम था आपका और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो मैंने उसमें क्या किया था 4 का स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से बनाया था, और मैंने इसको 4 का ग्रुप बनाया था आपका। बट आप वहाँ पर 4 का ग्रुप बनाने के बजाय 3 का, सेम पूरा वही चलेगा आपका, सिर्फ आप 3 का ग्रुप बनाएगा, दैट्स ऑल। बस आपका प्रोग्राम मिलने लग जाएगा। बट लेकिन क्योंकि लॉन्ग में एक अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से आपका इससे भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो नीड फुलफिल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं आपका। देखिए फिर देखिए सिंपल से, देखिए मैंने इसमें कंसेप्ट लिया आपका। पहले देखिए मैंने आपका क्या किया 1000 से देखिए इसको मॉड निकाला। 1000 से मॉड निकालने का मतलब है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे आपके, और जो लास्ट में 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ वो 3 डिजिट उस पर से हट जाएंगे आपके। जो 3 डिजिट निकले हैं उसको मैं एक एसओडी नाम के फंक्शन, जो भी आप नाम देना चाहें उसको, फंक्शन के बाद भेज दिया। देखिए मैंने आपका, अब वो फंक्शन क्या करेगा, देखिए लूप चला रहा और एक डिजिट निकाल रहा। अगर वो नॉन जीरो है तो देखिए 3 डिजिट है आपके, तो पहला जो डिजिट है 4, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट निकलेगा अगर वो नॉन जीरो है तो देखिए आई की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंडेक्स पे क्या 1 है आपका। फिर देखिए आई माइनस वन हो जाएगा 1। अगर अगले इंडेक्स में फिर नॉन जीरो वैल्यू है तो 2 को ऐड कर देगा आपका, और फिर लास्ट में भी अगर आपका नॉन जीरो वैल्यू तो 4 ऐड कर देगा आपका। तो जहाँ पर भी इसको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी वहाँ पर ये उसके इंडेक्स को आपका ऐड कर देगा आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू से साथ करना है, चलिए मैं आपको उस प्रोग्राम को, मैंने आज किसी को दिन में वो प्रोग्राम दिखाया था, मैं आपको समझा देता हूँ कि उसको कैसे करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका ये दूसरा प्रोग्राम है आपका जो मैंने स्ट्रिंग से किया था। देखिए ये तो देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आना आपका। ये जो आपका 4 to 1 वाला कंसेप्ट था, देखिए जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, ये पूरा वही चल रहा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपके। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा, देखिए मैंने आपका स्ट्रिंग ले लिया। देखिए आपका यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एरे लिया आपका। देखिए कैरेक्टर एरे लेकर आप चाहे तो इसको इंटीजर एरे भी बना सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। एक दो चीज़ें देखिए मैं यहाँ पर आपको एक दो चेंजेस कर दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका जो लास्ट टाइम प्रोग्राम था उसी का ही प्रोग्राम है। मैं देखिए आपको थोड़ा चेंज करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं इसको इंटीजर एरे बना देता हूँ, क्योंकि सेम प्रोग्राम था इसलिए मुझे सोचा कि मैं क्या बार बार सेम प्रोग्राम आपको दिखाऊँ। देखिए आप इंटीजर एरे ले लीजिए आपका 8 का, ये आपका। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपका ये जो वर्ड लिया था 5 का लिया था, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 ग्रुप बनता है, और आपको सबको मालूम है कि सी में जो लास्ट जो जहाँ पर स्ट्रिंग खत्म होती है वहाँ पर उसको नल कैरेक्टर से इंडिकेट करते हैं आपका। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 लिया, 3 जीरो डाल दिया आपके, तो चौथी पोजीशन पे, चौथी का मतलब थर्ड इंडेक्स पे क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नल कैरेक्टर आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए गेट्स स्ट्रिंग को मैंने एज ए बाइनरी ले लिया आपका। लेंथ निकाल लिया यहाँ पर -1 करके, आपको जो भी आप डालेंगे लेंथ -1, क्योंकि जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी वो 0 से लेंथ -1 तक होती है आपकी। और यहाँ पर देखिए J = 2 ले रखा है। देखिए आपको J2 क्यों ले रखा है, जो पहला आपका वो निकलेगा, पहला कैरेक्टर निकलेगा आपका वो सेकंड पोजीशन पर होगा, फिर 1 पर होगा, फिर 0 पर होगा, 2 1 0, मेरी बात समझिएगा। और थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा आपका। अब देखिए राइट हैंड साइड से एक एक कैरेक्टर निकालूंगा और W में डालते जाऊँगा आपका। W के J की वैल्यू क्या है, देखिए आपका फर्स्ट टाइम 2 है, माइनस अगली बार 1 हो जाएगा, फिर अगली बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही ये -1 होगा, या तो J = -1 हो जाए, या आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ही खत्म हो जाए, लेंथ ही -1 हो जाए आपका। तो देखिए थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा आपका /0 आ जाएगा आपका। एक फंक्शन होता है A to I,
जिसके लिए देखिए हमने ऊपर आपका stdlib आपका इंक्लूड कर रखा आपका, और क्योंकि मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकाला हूँ इसलिए देखिए string.h इंक्लूड कर रखा देखिए आपका। यहाँ पर भी देखिए क्योंकि मैं लास्ट टाइम का प्रोग्राम था, यहाँ पर भी देखिए ऑक्टल कर दीजिए इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑक्टल का प्रोग्राम बना रहा हूँ देखिए मैं आपका। अब देखिए ध्यान से, अब मैं ए टू आई फंक्शन को जो भी डब्ल्यू में जो आपके तीन आपके डिजिट्स आए होंगे, चाहे वो आपका 111 आए हो, चाहे वो 010 आए हो, चाहे 10 जो भी आए हो आपके, अब उसको मैं क्या करूँगा आपका न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूँ। ए टू आई फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है आपका। फिर मैंने क्या किया, इस न्यूमेरिक वैल्यू को एसओडी के अंदर भेज दिया आपको, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 4 to 1 करके किस प्रकार सम करेगा आपका, और वो वैल्यू आपके वैल में आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रिंटफ को हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपका। उसको आप देखिए जीरो इंडेक्स पे उस वैल्यू को डाल दीजिए आपका। ठीक है, अब इसकी भी कोई देखिए, फिर आई को प्लस प्लस करा दिया, जे देखिए 2 दोबारा क्यों कर रहा है, ध्यान सुनेगा। जे को 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपका 210 जब आपको वो एक वर्ड बन चुका होगा, एक ग्रुप बन चुका होगा आपको, जब अगला ग्रुप बनाएगा आपका फिर दोबारा 210, देखिए 210 मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका लास्ट कैरेक्टर होगा वो 2 पाएगा, फिर उसका सेकंड लास्ट आपका 1 पाएगा, फिर थर्ड लास्ट जो होगा आपका 0 पा जाएगा आपका। तो इसीलिए 210, क्योंकि स्ट्रिंग मैं राइट हैंड साइड से निकाल रहा हूँ और फिर राइट हैंड साइड से डाल भी रहा हूँ आपका, तो जे इक्वल 2 हो जाएगा। और फिर जो डब्ल्यू था उसको ब्लैंक करने के लिए STCPY लगा, दोबारा 0 डाल दिया आपका। लास्ट में देखिए ऑक्टल प्रिंट करा दे रहा हूँ देखिए आपका, जो रिवर्स ऑर्डर चलाकर आपका यहाँ पर %d कर दीजिए आपका। ठीक है, अब तो चला के देख लीजिए इसको, ये भी देखिए आपका वही काम करेगा जो आपका लास्ट टाइम हेक्साडेसिमल क्लिक कर रहा था। देखिए आपका यहाँ पर भी नंबर डालो, देखिए आप यहाँ पर जो भी आप नंबर डालते डाल सकते देखिए आप, जैसे मैंने आप 101, ठीक है 101 का मतलब कितना 5, देखिए 111, ठीक है ये हो गया 7, फिर 101, फिर 5 हो गया देखिए आपका, फिर 111, फिर 7 हो गया देखिए आपका। तो पहला 5 था, फिर 7 था, फिर 5 था, फिर 7 था। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे मैं इसलिए वही नंबर डालूँ देखिए आपका। आप नंबर कोई भी डाल सकते हैं, देखिए 001, अब कितना ही बड़ा नंबर डाल सकते हैं देखिए आपका यहाँ पर 111, देखिए एंटर मारिए, ये देखिए आपका आंसर आ गया देखिए आपका। देखिए पहला 5 था, फिर 7 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 001 था इसलिए 1 हो गया, फिर 111 था देखिए 7 हो गया आपका। तो देखिए ये मत समझिएगा कि सर आपने ये प्रोग्राम पूरा बना के दिखाइए, सर आपने तो फटाफट दिखा दिया है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट टाइम का प्रोग्राम था ऑक्टल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मैं देखिए आपको ऊपर आई बटन मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, मैं फिर यहाँ पर फिर दे रहा हूँ देखिए आपका। आप पहले बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझिएगा, उस समय मैंने आपको ये प्रोग्राम पूरा बना के दिखाया है। सिर्फ आज मैंने आपको क्या चेंज करा देखिए आपका, क्योंकि जब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम होगा 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम एरे को कैरेक्टर लिया हुआ था आपका। और क्योंकि वहाँ पर ग्रुप आप जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हैं ग्रुप आपका 4 का बनता है, यहाँ पर आपका 3 का बनता है। इसलिए जो W लिया मैंने आपका देखिए 4 लिया है, तो 3 तो उस पर आपका ग्रुप बनेगा, चौथी पोजीशन पर आपका क्या जाएगा नल कैरेक्टर आ जाएगा आपका, और 3 0 डाल के देखिए आपके। और यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको जो जे ले रखा देखिए 2 ले रखा देखिए आपका। 2 का मतलब है जो पहला जो आपका डिजिट बिट निकलेगा वो 2 इंडेक्स पे जाएगा, वर्ड W के आपका, ये देखिए W के। फिर जो अगला इंडेक्स निकलेगा वो 1 पर जाएगा, फिर जो अगला जो तीसरा इंडेक्स निकलेगा वो 0 पर जाएगा आपका। 3 हो जाएंगे, तो जैसी जे की वैल्यू -1 होगी ये तुरंत पहले उस पर्टिकुलर जो 3 का ग्रुप बना उसमें वर्कआउट कर लेगा आपका। उसके लिए मैंने क्या कहा, पहले थर्ड पोजीशन में नल कट डाल दिया, फिर क्योंकि वो अभी भी स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को मैंने क्या करा यहाँ पर देखिए आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर, A to I फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करता है आपका। फिर SOD फंक्शन लगाया मैंने देखिए आपका, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बता भी रखा आपका। ये क्या करेगा, एक डिजिट निकालेगा, अब तो न्यूमेरिक बन चुका ना आपका, एक डिजिट निकालेगा आपका, और पीछे से देखिए आपका अब यहाँ पर अगर पहला जो आखिरी डिजिट है अगर नॉन जीरो है तो 1 ऐड कर देगा। ठीक है आपका, देखिए I केवल 2 है तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या 1 है, फिर I माइनस, फिर जो अगला डिजिट है अगर वो नॉन जीरो तो 2 ऐड कर देगा, फिर अगला डिजिट फिर नॉन जीरो तो 4 ऐड कर देगा, जो भी ऐड करेगा उसको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। क्योंकि ऑक्टल का प्रोग्राम है तो ऑक्टल में मुझे कोई कन्वर्जन तो करना नहीं होता है हेक्साडेसिमल की तरह कि 10 है तो A हो जाए, 11 है तो B हो जाए। तो देखिए डायरेक्ट मैंने देखिए उसको उस एरे में आपका जाकर स्टोर कर लिया आपका, I को प्लस प्लस कराया ताकि अगला इंडेक्स मिल जाए आपका, फिर दोबारा J को 2 कर दिया ताकि जब अगला ग्रुप बनेगा फिर 210 चलेगा आपका। और क्या पता हो सकता है कि क्लास में ग्रुप में 3 उसको ना मिले, इसीलिए मैंने देखिए आपका पहले 3 0 डाल दिए, तो अगर लास्ट में 1 0 कम मिलेगा तो एक ये तो आपके रिपीट ओवरराइड हो जाएंगे, तो जहाँ पर आपका नहीं मिल रहा वहाँ पर 0 0 हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे बनाया आपका। तो देखिए ये मैंने पूरा प्रोग्राम आपको समझा दिया है। तो लगभग आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल लगभग सेम होते हैं।
सिर्फ आपको समझना होता है कि आपको ग्रुप कितने कितने का बनाना है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 4 ग्रुप बनता है और आपका बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का ग्रुप बनता है। लेकिन इसका जो जो सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है, जो मैंने ऊपर रूल लिखा हुआ है 4 to 1, तो बाइनरी टू ऑक्टल में 4 to 1 होता है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 8 4 to 1 होता है आपका। तो उस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इस चार्ट को ना तो आपको इसको रटना पड़ेगा और ना ही आपको इनको लेकर इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन लगानी पड़ेंगी आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप किसी भी तरीके से अगर आपको प्रोग्राम को दोबारा बनाना है या कोई और प्रोग्राम बनाना है, आप कुछ भी चीज़ चाहिए हो आपको, आप मुझे मैसेज करेगा। लेकिन अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, प्लीज़ सबके साथ शेयर करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक्स अ लॉट।